Welcome, very good afternoon friends. This is Hemant Sharma again from Adri Astro. सॉरी कि आज मैं अब मुझे कार में ही ये आर्टिकल अपना एक वीडियो बनानी पड़ रही क्योंकि थोड़ा टाइम का शेड्यूल बहुत टाइट है। तो कुछ मेरे मित्र हैं यूएई में जिन्होंने मेरे को मैसेजेस भेजे हैं और उन्होंने बताया कि कोई वहाँ पे मिस्टर हसन अल हरीरी है जो कि सीईओ हैं दुबई एस्ट्रोनॉमर्स ग्रुप के और एंड ही हैज़ अपनी डिबेट में उन्होंने कुछ मेंशन किया है कि एस्ट्रोलर्स जो हमेशा बताते हैं आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर ने उनको 2020 बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए भी कुछ मेंशन किया है। खैर एनीवे, एस्ट्रोलर्स की अपनी अपनी रीडिंग होती है, हर एक का अपना दृष्टिकोण होता है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। जहाँ तक सवाल अत्री एस्ट्रो का है तो मैं बता दूँ कि हमने कभी भी अत्री एस्ट्रो ने सैटर्न ट्रांजिट जब भी 24 जनवरी को हुआ 2020 में, उसका हमने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया। वो वेरी क्लियर, हमें पता था कि ये जो इस बार जो ट्रांजिट होने जा रहा है सैटर्न का, ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा। भाई कई लोगों ने आर्गूमेंट भी किया कि नहीं, स्टील में बहुत तेज़ी आएगी, लोहे में बहुत तेज़ी आएगी, मार्केट बहुत ऊंची जाएगी, लेकिन खैर उसको हमने ज़्यादा डिबेट में उसको हमने इशू नहीं बनाया। इसलिए हमने सैटर्न की प्रेडिक्शन भी नहीं दी कि लोगों का पीरियड कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। जहाँ तक सवाल है कोरोना वायरस के बारे में प्रेडिक्शन करने के, तो कोरोना वायरस एक महामारी है और ये मैं आपको चाहूँगा बताना कि कभी भी ऐसी महामारी या ऐसा कोई चीज़ जब उत्पन्न होती है तो अत्री एस्ट्रो का जो सवाल है, हम जहाँ तक हमारा दृष्टिकोण है, हम कभी भी नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उससे एक तो पैनिक क्रिएट होता है, फिर ऊपर से भारत सरकार का भी यही था कि भैया कोरोना वायरस को लेके आप कोई पैनिक क्रिएट ना करें। कोई भी व्यक्ति को उन्होंने ये बिल्कुल साफ शब्दों में बताया गया था, लेकिन फिर भी एक वो कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है। हमने अपने हर वीडियो में यही बोला है कि इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स नॉट अ फेवरेबल साइन, तो वो आई थिंक इट इज़ सफिशेंट। बाकी अगर लोग चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं तो वो एक्सप्लेन करने में उसमें कोई एक पॉजिटिविटी जो रहती है वो ख़त्म हो जाती है। आदमी के दिमाग में नेगेटिविटी रहती है, आदमी ये सोचता है कि नहीं ये तो ऐसा होगा आगे, लेकिन इट्स अ लाइफ में ये चीज़ें होती रहती हैं। अब जैसे ग्रहण भी अभी लगने जा रहा है, 5 जून को चंद्रमा का ग्रहण है, उसके बाद 21 जून को सूर्य ग्रहण है। तो यही अब मैं आपको फिर बोलूँगा कि ये जो ग्रहण जो दोनों ही लग रहे हैं ये कोई अच्छे नहीं है, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए ये कोई अच्छे ग्रहण नहीं माने जाते। सूर्य ग्रहण ज़्यादातर, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकने वाले ग्रह हैं, लुमिनरी, दे बोथ आर लुमिनरी प्लैनेट्स। तो सूर्य ग्रहण तो आषाढ़ मास है, यानी कि उस दिन अमावस्या है 21 जून को, और मृगशिरा नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा और मिथुन राशि में लगेगा। तो मिथुन राशि में भी इस ग्रहण का लगना वो भी ठीक नहीं है एज फार एज कंसर्न ऑफ बिजनेस पॉइंट या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उथल पुथल कर सकता है। और क्योंकि और उधर शनि, बुध, गुरु, शुक्र, ये चारों ग्रह वक्री भी हैं, रेट्रोग्रेड भी हैं चारों ग्रह। उधर मंगल जो है पाइसिस में आके, यानी कि मीन राशि में आके 21 जून को मीन राशि में रहेगा, क्योंकि 18 जून को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। तो उसकी दृष्टि भी जो पड़ेगी मंगल की, वो सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु, इन चारों ग्रह पे उसकी दृष्टि पड़ेगी। तो अब व्यक्ति को कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन स्ट्रगल के लिए उसको सिर्फ 3 चीज़ों का साथ लेना पड़ता है जो मैं आपसे कहूँगा। वो एक तो है धर्म, धैर्य और साहस। तो आने वाले दिनों में धर्म, धैर्य और साहस, इन तीनों ही चीज़ों को बनाए रखें। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर वो नेगेटिविटी बात हो जाएगी, लेकिन आगे का पीरियड कोई अच्छा पीरियड नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो मिथुन राशि है, जो साइन है, ये मिथुन जो जेमिनी साइन है, इट इज़ ए एरी साइन। तो एरी साइन के अंदर ग्रहण का लगना वो भी कोई अच्छा नहीं माना जाता। इसमें दुर्घटनाएं घट सकती है, एक्सट्रीम वेदर हो सकता है किसी भी लेवल पे। अगर रेन होगी तो बारिश भयंकर हो सकती है, तूफान भी आ सकते हैं। नॉर्दर्न इंडिया पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ने के चांसेस हैं, लेकिन आप इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है। ये चेंज है, ये सृष्टि चेंज करती है अपने आप को, व्यक्तियों के उनके कर्मों के हिसाब से। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हर 100 साल में, 200 साल में, या एवरी आफ्टर 2 ईयर्स ये चीज़ें होती हैं।
तो अपने आप का धर्म, धैर्य और साहस, ये तीनों के साथ अपने आप को बैलेंस बना के रखिए और यही आशा कीजिए भगवान से कि आगे आने वाले दिनों में सब अच्छा ही हो। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे मित्र जो यूएई में है, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं वो, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो जब इसको सुनेंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे। तो उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि इस वीडियो को जब वो देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी भी डिबेट के लिए, अत्रि एस्ट्रो किसी भी डिबेट के लिए तत्पर है और परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से इतना समर्थ है अत्रि एस्ट्रो में कि प्रेडिक्शन करने में कोई इशू नहीं है। प्रेडिक्शन तो आप कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी को ज़्यादातर हम लोग ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं। वी आर वेरी लो प्रोफाइल इनटू नेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब इससे पहले हमने सलमान खान का प्रेडिक्शन किया, इट वो 100% करेक्ट। उनको हालांकि सज़ा भी हो गई, लेकिन वो जेल नहीं गए। तो ये सब फेसबुक पे हमने डाला हुआ है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का प्रेडिक्शन किया था प्रधानमंत्री के साथ, ही विल बिकम ए पीएम, नोबडी कैन स्टॉप हिम। वो भी बिल्कुल ओपनली हमने बोला है। लेकिन नेगेटिव चीज़ को जिससे कि धर्म का नुकसान हो या एक आम आदमी, एक व्यक्ति का नुकसान हो, उसको ज़्यादा हाईलाइट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप अपने आप को धर्म, धैर्य और साहस के साथ बैलेंस अपना बना के रखें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।